जय हिंद साथियों। मैं अमित गोयल आपके अपने सीयूईटी एंड फन पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर सारे फैकल्टीज सारे टीचर्स पूरे दिल और दिमाग से पढ़ाते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि पहली वीडियो जो मैंने डाली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, जो आपको बहुत अच्छी लगी और आप लोगों ने सारे बच्चों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में साथियों हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव, हम पैसिव वॉइस कहते हैं। और यकीन मानो आज की 1 से 1.25 घंटे की क्लास में ऐसा करा दूंगा एक्टिव पैसिव कि कभी भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हर एग्जाम में एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, पहली बात, और आपके सीयूईटी में हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बिल्कुल बेस से पढ़ाऊंगा। मैं पहले सबसे पहले मैं बेस बनाऊंगा और फिर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बिल्कुल ये मान लो ऐसे हलवा होता है ना, हलवा, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है भाई। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि भाई इस वीडियो को भी इतना प्यार देना कि तीसरी वीडियो जब मैं लाऊं तो उसमें हाहाकार मच जाए, एकदम मजा आ जाए उसमें। ठीक है भाई। और कमेंट बॉक्स एकदम भरा हुआ होना चाहिए जिससे मुझे मजा आ जाए। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले तो हम समझेंगे पैसिव वॉइस होता क्या है, क्या नहीं है, क्या चक्कर है। देखो, टॉपिक का जो नाम है वो है वॉइस। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? वॉइस है, जिसको हम एक्टिव पैसिव बोलते हैं या फिर पैसिव वॉइस बोल लो, कुछ ही बोल लो, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आ जाओ। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि होता क्या है बेटा इसमें। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे, पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस करते हैं। 2-3 चीजें बताऊंगा बस। चाहे आपके पास कोई भी बुक हो इंग्लिश, वहां से क्वेश्चन लगा लेना, क्वेश्चन बचेगा नहीं, ये गारंटी है। ठीक है? तरीका मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, पढ़ाने को बहुत बड़ा टॉपिक है पैसिव वॉइस, कितना भी पढ़ा लो इसको, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, पढ़ाने को बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो पेपर में आएगा और काम आपका बनेगा। जैसे मान लो मैंने कहा आई किल्ड अ स्नेक। ठीक है, अब इसका मुझे बनाना है पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस है, पहली बात तो ये है। पैसिव वॉइस कहते किसको है, एक बात ये समझ लेंगे। जिसके बाद जैसे मान लो बी फॉर्म है, जब बी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो हम पैसिव वॉइस बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं। सर पहली बात ये बताओ कि ये क्या है? बी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सर हम जानते हैं बेटा, वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। सारे बच्चे समझ लेंगे। जैसे मान लो मैंने कहा गो, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। ये आपको याद भी होनी चाहिए, छोटी मोटी जो होती हैं, खाना पीना, हंसना खेलना, नहाना धोना, पढ़ना पढ़ाना, गोइंग। और बेटा जो पांचवी फॉर्म होती है वो होती है गोज। बहुत ही तसल्ली से समझेंगे, आराम से समझेंगे। ठीक है, तो ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, इसे बोलते हैं बी फोर। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो जब वर्ब में एस या एस लगाते हैं तब उसे बोलते हैं। एक और बात सुन लेंगे, कुछ टीचर्स इसको ये कहेंगे बेस फॉर्म या बी, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह लो या बेस फॉर्म कह लो, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, ये पास्ट की फॉर्म होती है और ये हैज और हैव और हैड के साथ आती है, या फिर वर्ब की बी फॉर्म के बाद आती है। ये जो होती है B5, ये होती है सिंगुलर। ये बातें मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताई थी। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये होती है प्लूरल। आपको पता होगा सी के साथ गोज लगाओगे, सी गोज, ही गोज, और दे के साथ क्या लगाओगे? गो। ये होती है प्लूरल और ये होती है सिंगुलर, ये आप जानते होंगे। अब ये क्या होती है सर? बी फॉर्म क्या होती है, इस बात को सुने। इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन, सुने, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। ये 8 होती हैं भाई, ये होती है 8। अगर इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगर इनके बाद में क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर इनके बाद इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, अगर साथियों इनके बाद जो आपके बोर्ड पे लिखी हुई है 8 की 8, अगर इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, इनको बोलते हैं बी फॉर्म। आज के बाद ये मत कहना कि सर बी फॉर्म क्या होती है। तो बी फॉर्म मेरे साथियों किसको बोलते हैं? इज, आर, एम, वॉज, वर, बी। जहां कहीं भी आप बैठे हैं, बेड पर, लाइब्रेरी में, घर पे, क्लास में, कहीं भी बैठे हो आप, वहां पे इस बात को बोलो 2-4 बार। इज, आर, एम, वॉज, वर, बी। इज, आर, एम, वॉज, वर, बी होती है बी फॉर्म। अगर इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है
दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पेपर में या तो बेटा एक्टिव से पैसिव आएगा या पैसिव से एक्टिव आएगा, कुछ भी आ सकता है। या तो एक्टिव से पैसिव पूछेगा, ऑप्शन होंगे 4, या फिर पैसिव से एक्टिव पूछेगा। तो हम कैसे मालूम करेंगे कि एक्टिव है कि पैसिव है? तो पैसिव की पहचान ये है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो एक्टिव वॉइस है, खत्म कहानी। जैसे कि मान लो मैंने अभी एग्जांपल लिया, आई किल्ड अ स्नेक। अब मुझे ये पता करना है कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। तो बेटा ये पैसिव नहीं है, एक्टिव है। क्यों? क्योंकि सर इसमें वर्ब की बी फॉर्म नहीं है कहीं, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, कहीं ऐसा है? नहीं है, नहीं है तो थर्ड फॉर्म नहीं, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस नहीं है। अब इसका मुझे बनाना है पैसिव। तो होता क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है, और ये क्या है? सब्जेक्ट है। और इस वर्ब का ये कौन है बेटा? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट। ये पहले आएगा यहाँ पे अ स्नेक, ये पहले आएगा। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं साथियों? उसको हम बनाते हैं सब्जेक्ट, है ना। अब उसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो अब यहाँ पे क्या आएगा? वॉज आएगा। सर वॉज कैसे आ गया? ये मैं अभी आपको लिखाऊंगा कि किसको किस में चेंज करते हैं, आपको टेंशन नहीं। ये बी फॉर्म हो गई। अब अपने आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, और ये सब्जेक्ट है ना आई, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाई मी। ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। मुझे पता है कि आपके समझ में नहीं आया होगा, जो बच्चे पहले पढ़े हैं कहीं ना कहीं उनके समझ आ गया होगा। अभी मैं सब समझाऊंगा, बस बताया है। तो लास्ट वाला होता है वो पहले आ जाता है, जो पहले है वो लास्ट में पहुंच जाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और पास्ट इंडेफिनिट है ये पास्ट इंडेफिनिट है। आपको पता है सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट वॉज और वर्ब में चेंज है। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए वॉज आई है। अगर यहाँ पे होता है स्नेक्स तो यहाँ पे वर आता। तो बस मैंने आपको अभी 5 मिनट के अंदर कुछ नहीं समझाया है, बस इतना समझाया है मेरे साथियों कि एक्टिव से पैसिव बनवाने को आएगा या पैसिव से एक्टिव बनवाने को आएगा। तो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसको किस में चेंज करना है ये मैं आपको लिखाऊंगा। पैसिव वॉइस होता क्या है? जब बी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो उसको हम पैसिव बोलते हैं। सर बी फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। इनके बाद अगर थर्ड फॉर्म आती है साथियों तो उसको हम पैसिव। एक एक बात को कई बार रिपीट करता हूं मैं, जिससे आपको एकदम क्लियरिटी आ जाए। आ जाओ। अब चेंज ऑफ टेंस समझेंगे हम कि किसको किस में चेंज करते हैं, ये बहुत जरूरी है ना। चेंज ऑफ टेंस, जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब कुछ बच्चों को दिक्कत ये है, सर हम ये नहीं जानते प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। इस वीडियो में आपको एक्टिव पैसिव तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। आपके जो बेस है टेंस का, जो बच्चे टेंस नहीं जानते हैं वो टेंस भी यही हो जाएगा आपका। तो और क्या चाहिए आप, मतलब टेंस भी करा दूंगा मैं आपका इसी में ही, और इसी में एक्टिव पैसिव हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, फिर उसका पैसिव वॉइस बताऊंगा, फिर उसका एग्जाम्पल कर लेंगे, और फिर लास्ट में, वीडियो के लास्ट में 25 से 30 करा दूंगा क्वेश्चन, काम खत्म। फिर तुम्हारा मन करे वहां से क्वेश्चन लगा लेना, क्वेश्चन नहीं बचे। आओ सर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है पहले तो बता दो बेटा। वर्ब में या तो एस या ईएस आता है, सब जानते होंगे, या फिर डज आता है, या डू आता है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है इनके बाद, मतलब डज नॉट या डू नॉट आता है। नेगेटिव सेंटेंसों में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में डज या डू लगाते हैं, जब सब जानते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर ऐसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते किसको है? सबसे पहले तो देखो देखो, अब आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो मैं आपसे कहूंगा बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं इज़ारएम में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं इज़ारएम में। लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। जब आपको यही नहीं पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, तो आप बताओ कैसे चेंज कर लोगे? आप नहीं कर पाओगे ना चेंज। तो पहले तो साथियों आपको यह पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। बिल्कुल जोश के साथ बैठेंगे क्लास में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सो गए, क्लास आराम से चल रही है, सोना नहीं है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, पेन कॉपी लेके बैठना है। स्क्रीनशॉट से मुझे सख्त नफरत है, सख्त नफरत है। कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, पेन कॉपी लेके बैठेगा, और बहुत मजा आने वाला है, ये मान लो। काम खत्म कर दूंगा, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का काम खत्म किया है। जिस बच्चे ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास नहीं देखी है वो क्लास को देख लेगा, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, और एकदम मजा आ जाएगा। तो बेटा इसको किस में चेंज करते हैं? इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। किसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। अगर ऐसा आपको दिखता है तो ये आएगा फिर पैसिव वॉइस में, इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो ये बी फॉर्म है कि नहीं है, और इसके बाद थर्ड फॉर्म हो गई। अच्छा मान लो एक्टिव से बनवाएगा पैसिव तो ये आएगा, और मान लो अगर पैसिव से एक्टिव बनवाएगा तो आपको ये देगा, फिर ये आएगा। उल्टा भी कर सकता है, अगर ये दे रखा है तो ये आएगा, और अगर ये दे रखा है तो ये आएगा। सर कैसे? एग्जाम्पल दे दो सर एक।
एग्जाम्पल देंगे आपको बेटा, बिल्कुल देंगे एग्जाम्पल। जैसे मान लो मैंने कहा ही प्लेज, तो आराम से पढ़ेंगे, ही प्लेज क्रिकेट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं? देखो एस आई एस आ गया वर्ब में, जब वर्ब में लगाते हैं एस आई एस तो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इसका बना रहा हूं पैसिव वॉइस, क्रिकेट इज, क्रिकेट इज, ठीक है। इज क्यों आया है? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज आएगा। अगर यहाँ पे होता मान लो दे तो आर आता, अगर यहाँ पे होता आई तो यहाँ पे एम आता, इनमें से कुछ ना कुछ आएगा। क्रिकेट इज, अब क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखो मैंने क्या था, क्या कहा था? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और आपको ये पता होना चाहिए आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है, यू का यू होता है। मैं इसको भी लिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी भैया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं साथियों? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाइयों? चलो इसको नोट करते जाएंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो बाद में वीडियो को देखते हैं, वीडियो को पॉज करके और इसको नोट किया करो। जैसे मान लो मैंने कहा, सुनेंगे एक और क्वेश्चन, ही डज नॉट राइट लेटर्स, वह पत्र नहीं लिखता है। पत्र मतलब बहुत सारे पत्र हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? लेटर्स आएगा, लेटर्स। अब आर आएगा, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, लेटर्स आर। नोट यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ भी नोट आएगा। अब देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। सर यहाँ पे इज क्यों नहीं आया है? क्योंकि बेटा सब्जेक्ट प्लूरल है रिटन, और सब्जेक्ट जो बनेगा वो बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बाई हिम। हो गया आंसर इसका। सर ये पैसिव वॉइस है। सर ये पैसिव वॉइस कैसे है? देखो ये बी फॉर्म है, बी फॉर्म के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, तो बोलते हैं पैसिव वॉइस। ऐसा है नहीं तो ये अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। जैसे आई है, आई सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्ट होता है मी, जो नहीं जानता है ये सब्जेक्ट है सी, ये है सब्जेक्टिव केस, ये है ऑब्जेक्टिव केस। आई का मी, सी का हर। देखो जब मैं पढ़ाता हूँ तो बेस बना के चलता हूँ, जिससे बच्चों को दिक्कत ना आए। 11 12th का बच्चा हो, 9 10th का बच्चा हो, कोई भी बच्चा है, सबके काम आएगी ये पढ़ाई। और ऐसा नहीं है ग्रामर चेंज होता है, ग्रामर कभी चेंज नहीं होता। 4 साल पीछे, 400 साल पीछे यही रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। सी का हर होगा, ही का हिम होगा, ठीक है। वी का अस होता है ऑब्जेक्टिव केस, यू का यू ही रहता है, आई वी यू दे, दे का होगा देम। इनको आप नोट कर लेंगे, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस। आपको पता होना चाहिए ना सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, तभी तो कर पाओगे। फटाफट से नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, अब सुनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? सारे बच्चे सुन लेंगे जो नहीं जानते हैं। इज, आर, एम प्लस आई एन जी। आज के बाद मैं आपसे पूछूं मान लो कभी भी कि साथियों प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, साथियों आपको आंसर देना है कि सर इज, आर, एम के बाद जब आई एन जी लगाते हैं साथियों उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? या तो वर्ब में एस आई एस लगाते हैं या फिर डज नॉट और डू नॉट आता है। आपको पता होना चाहिए जिससे हम टेंस चेंज कर सके। अब दिक्कत ये है कि सर इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? साथियों क्या लगाएंगे? इज, बीइंग, या फिर आर बीइंग, या फिर एम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे पैसिव वॉइस बनेगा इसका। सर एक एग्जांपल दे दो। अभी मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी हम 25 से 30 एग्जांपल लास्ट में कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी भैया। अभी मैं आपको बस समझा रहा हूं कि ऐसे ऐसे करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा दे आर कुकिंग फूड, दे आर कुकिंग फूड, तो कैसे बनेगा? देखो फूड, सब में यही करना है, ये आगे आएगा ये पीछे जाएगा, फूड। अब फूड सिंगुलर है, इज आएगा। अब इसके साथ क्या? देखो यहाँ पे आईएनजी है तो यहाँ भी आईएनजी आएगी, इज बीइंग, इज बीइंग हो गया। और बी, ये बी फॉर्म होगी, देखो ये बी फॉर्म हो गई। अब बी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म लगानी है तो इसका मतलब पैसिव वॉइस हो जाएगा। यहाँ पे करना है कुक्ड। अब दे का क्या होगा? बाई देम, हो गया आंसर। देखो भाई कोशिश करें करने की, दोबारा देख लो एक बार। सबसे पहले आपको देखना है टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगाते हैं इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। यहाँ पे फूड है तो फूड के हिसाब से इज आएगा। मान लो यहाँ पे होता है यू तो यहाँ पे आर आता, मान लो यहाँ पे होता आई तो यहाँ पे एम आता।
फूड इज बीइंग, सर बीइंग कैसे आ गया, क्योंकि बेटा बीइंग में चेंज करते हैं इसको, है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म, B+B4 कंटिन्यूअस फॉर्म हो गई, और B+B3 ये पैसिव हो गया, तो ये कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बन गया। ज्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको, जितना समझा रहा हूं उतना समझे बस। और दे जो है वो सब्जेक्ट है, वो बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। सर बीइंग क्यों लगाते हैं बेटा, क्योंकि जब इज आर एम के बाद जब आईएनजी आती है तो कंटिन्यूअस फॉर्म बन जाता है। तो देखो ये कंटिन्यूअस है, तो ये B+B4 ये भी कंटिन्यूअस है, और ये भी बी फॉर्म है, बी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव हो गया। यहां से यहां तक कंटिन्यूअस, और यहां से यहां तक पैसिव, यहां से यहां तक कंटिन्यूअस, और यहां से यहां तक पैसिव। अगर ये बात समझ में नहीं आएगी तो कोई बात नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि ये ऐसे होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लूंगा मैं अभी। मैंने कहा सी इज नॉट टीचिंग मी। अब बताओ ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टेंस कौन सा साथियों, ये टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज किस में करते हैं, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग में करते हैं। सबसे पहले ले आओ मी को, मी का क्या होगा, आई होगा, जो ऑब्जेक्टिव केस है, क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, आई एम, आई के हिसाब से एम लगाते हैं, और आई एन जी लगी हुई है तो यहां भी आई एन जी लगा दो, सॉरी नॉट भी तो आएगा ना, आई एम नॉट। अब क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आई एम नॉट बीइंग, ठीक है। अब इसकी थर्ड फॉर्म लगा दो, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। एक और बात ध्यान रखनी है साथियों आपको, यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी याद होनी चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने कहा खाना, ईट, एट, ईटन। मैंने कहा दौड़ना, रन, रैन, रन। मैंने कहा जाना, गो, वेंट, गॉन। कम, केम, कम। टीच, टॉट, टॉट। हाइड, हिड, हिडन। ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, और ये बनेगा बाई हर। क्या आंसर हो गया, ठीक है भैया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, लिखते जाना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखो मैं क्लास में बकवासबाजी करूं, टाइम पास करूं, आपका लंबी वीडियो बना दूं, उसमें फालतू की बात करूं, कोई फायदा नहीं है। जाओ पढ़ाओ, बच्चे का टाइम बहुत है कि नहीं है, तो आपको बस ये पढ़नी है, काम खत्म करना है अपना, है ना, ज़्यादा लोचा नहीं पारना लाइफ में। हैज़ और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सर इसका पैसिव कैसे बनेगा, हैज़ और हैव प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। या तो लगाते हैं हैज़ बीन, या लगाते हैं हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मान लो आपसे, हाँ एक और बात सुने, जैसे मान लो अगर आपको ये पूछे पैसिव, तो एक्टिव ऐसे बनेगा इसका। आपको ये पता होना चाहिए कि मान लो आपसे पैसिव से एक्टिव पूछ रहा है, तो पैसिव किस में दे रखा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख, जरूरी नहीं है आपको ये यहां से ये बनवाए, यहां से ये भी बनवा सकता है, उल्टा भी बनवा सकता है। जैसे मान लो ये एक्टिव वॉइस है, तो हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे हैं, आपसे पैसिव से एक्टिव भी बनवा सकता है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अभी मैं काम खत्म कर दूंगा, क्लास को लास्ट तक देखेंगे, लास्ट में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन बचेगा नहीं, क्वेश्चन करवाने की कराने की एक ट्रिक है, एक कॉन्सेप्ट है, वो हम समझेंगे। अभी तो मैं आपको एक बेस बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम आगे प्रेजेंट परफेक्ट पे एग्जाम्पल देख लेते हैं सर। जैसे मान लो मैंने कहा रिया हैज टेकन फूड, रिया हैज टेकन फूड, कैसे होगा साथियों, फूड हैज, और क्या आएगा, हैज बीन आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी टेकन, और बाई रिया, रिया का ऑब्जेक्ट रिया ही होगा, ये आंसर हो गया। सर ये पैसिव कैसे हो गया, देखो B+B3, और देखो हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म ही होती है बीन, बीन कैसी होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, ठीक है भाई। एक और बात सुन ले सारे बच्चे, कमेंट करके जाना, सारे बच्चे कमेंट से एकदम भरा हुआ होना चाहिए। जैसे आपने पहली वीडियो पे कमेंट किए हैं, ऐसे इस वीडियो पे इतने कमेंट करना कि मेरा थर्ड वीडियो लाने का मन करे अपने आप, है ना, तो प्यार देके जाना भाई वीडियो, ठीक है। चलो ये हमारी एनर्जी होती है, जो आप कमेंट करते हो ना, ये टीचर की एनर्जी होती है, एनर्जी मिलती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बन जाता है, कुछ कहते हैं नहीं बनता है, बेटा बन जाता है। जैसे हैज बीन प्लस आईएनजी आएगा उसमें,
तो उसमें करेंगे हैज बीन बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन पेपर में आता नहीं है इसलिए मैं आपको करा नहीं रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम नहीं करेंगे, सीधा उस पे आते हैं पास्ट इंडेफिनिट पे। लेकिन ध्यान रखना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बन जाता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरी माँ सुबह से डांट रही है और मुझे सुबह से डांटा जा रहा है मेरी मम्मी के द्वारा, ऐसे तो बोलूंगा इसका पैसिव वॉइस। एक और बात सुन लें, बात बताना भूल गया मैं आपको, कि जैसे मान लो ये है शी इज नॉट टीचिंग मी, इसका मतलब है वह मुझे नहीं पढ़ा रही है, और इसका मतलब है मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा है उसके द्वारा। दोनों की हिंदी सेम होती है, दोनों की हिंदी सेम होती है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों की फॉर्म चेंज हो जाती है, लेकिन बेटा सेंटेंस में टेंस की फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे इज है, यहाँ पे एम बीइंग आ गया, दोनों का हिंदी मीनिंग एक ही है। इसी को देखो फॉर्म चेंज हुई है, क्या चेंज हुई है, फॉर्म चेंज हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एक्टिव पैसिव का एक और नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ये बोलते हैं क्योंकि इसमें ट्रांस हुई है क्या, फॉर्म, मीनिंग वही रहता है। आगे चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है इस बात को समझेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या फिर डिड आता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड मतलब अकेले नहीं आएगा, डिड नॉट आएगा, नेगेटिव में डिड लगाते हैं इसमें, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर ऐसा कुछ दिखता है आपको तो बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं बेटा, पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। जैसे मैंने आपको आई किल्ड अ स्नेक सबसे पहला वाला एग्जांपल दिया था, वही था पास्ट इंडेफिनिट का। एक बार देख लेते हैं, मैंने कहा सी रोट अ लेटर, ठीक है। अब देखो ये सेकंड फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए कि सेकंड फॉर्म है। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा साथियों, अ लेटर। वॉज क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है। वॉज क्यों आया है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट होता है तो वॉज वर लगाते हैं। अगर यहाँ पे लेटर्स होता तो वर लगाते, अ लेटर वॉज। पूरी कोशिश करता हूं मैं समझाने की भाई, जो बच्चे बिल्कुल ही कमजोर है वो भी समझ जाएंगे, ऐसे पढ़ाते हैं हम। अ लेटर वॉज रिटन बाई हर, अ लेटर वॉज रिटन बाई हर, अ लेटर वॉज रिटन बाई हर। बताओ कोई समस्या। जैसे मान लो आपसे पैसिव से एक्टिव पूछेगा, आपसे मान लो ये दे दिया क्वेश्चन में, तो आपको पता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। वॉज वर कहाँ आती है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में आती है, तो आप ऑप्शन में क्या देखोगे, पास्ट इंडेफिनिट देखोगे। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, या तो इससे ये बनवाएगा आपसे, या फिर इससे ये भी बनवा सकता है। अगर ये दे रखा है तो ये देखोगे, ये दे रखा है तो ये देखोगे, बस नहीं करना है। और ये यहां पहुंच जाता है, ये यहां आ जाता है। ये मैं आपको चेंज करना सिखा ही रहा हूं। चलो एक और एग्जांपल ले लें इसका, चलो एक नेगेटिव का और ले लेते हैं, याद रखो। दे डिड नॉट इंग्लिश, दे इंग्लिश बाय, दे डिड नॉट स्पीक। देखो सबसे पहले क्या आएगा बताओ, सबसे पहले क्या आएगा, इंग्लिश आएगा। सबसे पहले क्या आएगा बताओ, इंग्लिश आएगा। आ जाओ इंग्लिश पे आ जाओ पहले तो। इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट है, नेगेटिव है तो वॉज आ जाएगा, यहाँ भी नोट आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी स्पोकन बाई देम। फटाफट से नोट कर लेंगे सारे बच्चे जल्दी से। चलो भाई थोड़ा अर्जेंट कॉल आ गया था तो उसके लिए आप टेंशन ना लें। चलें भाई आगे, आगे चलें। यहाँ तक हमने कर लिया। अरे भैया तू रुक जा, कहाँ से आ गया अभी से। चलो आगे चलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, पहले मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, जिससे आपके टेंस क्लियर हो जाए। पहले यहाँ पे टेंस करा रहा हूँ, फिर यहाँ पे पैसिव वॉइस करा रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और फिर एक साथ मिक्स एग्जाम्पल कर बताऊँ। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी,
अगर मैं आपसे पूछ लूं बेटा कल को पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, तो आप मुझे आंसर दोगे सर वॉज और वर के बाद आईएनजी लगाते हैं, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस। अगर वॉज और वर के बाद आईएनजी होती है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, है ना। तब पैसिव वॉइस कैसे बनेगा सर, जब यहाँ पे आईएनजी है तो यहाँ भी आईएनजी आएगी। वॉज बीइंग, जैसे वहां पे था इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, ऐसे यहाँ पे होगा वॉज बीइंग, वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देख लो, मैंने कहा रोहन वॉज स्मोकिंग सिगरेट्स। सिगरेट्स की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। कैसे 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 बनेगा इसका, सिगरेट्स। अब आएगा वर। अब वर क्यों आएगा, क्योंकि सिगरेट्स है यहाँ पे, सब्जेक्ट जो है यहाँ पे प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, सिगरेट्स वर। ठीक है, अब आईएनजी लगा दो, वर बीइंग। अब स्मोक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्मोक्ड हो जाएगी, स्मोक्ड हो गई। और बाई रोहन। सारे सेंटेंसों में सेम काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कुछ अलग से कर रहा हूं, सारे सेंटेंस सेम है, बस इसको चेंज कर रहा हूं बार बार, और ये आपको पता होना चाहिए। बताओ भाई कोई दिक्कत। ठीक है, चले आएंगे। तो सबसे पहले हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं इज आर एम में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं वॉज बीइंग, वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यहां तक हमने सीख ली। ठीक है बच्चों, आ जाओ आगे आते हैं हम पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हम लगाते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको साथियों ये पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है। पास्ट परफेक्ट होता है जिसमें हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कल को आपको ये नहीं होना चाहिए सर पास्ट परफेक्ट क्या होता है। देखो अगर आप टेंस नहीं जानते हैं, अगर आप ये नहीं जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, तो आप टेंस नहीं जान पाओगे, आप क्वेश्चन टैग नहीं जान पाओगे। एक क्वेश्चन टैग एक टॉपिक होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो नहीं जान पाओगे आप। एक इन्वर्जन टॉपिक होता है, वो आप कभी नहीं जान पाओगे। एक्टिव पैसिव आप कभी नहीं सीख पाओगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कभी नहीं सीख पाओगे। 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं टेंस से होते हैं। अगर आप टेंस ही नहीं जानते हैं तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, कभी कुछ लिख भी नहीं पाओगे। कैसे लिखोगे आप जब टेंस ही नहीं जानते हैं तो। अब मान लो आप टेबल नहीं जानते हैं, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का टेबल पहाड़े नहीं जानते हैं, आप क्वेश्चन कैसे करोगे। आप ट्रिकोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, साइन 2a साइन 30 की वैल्यू नहीं पता है आपको, साइन 2a का फॉर्मूला नहीं पता है आपको, कॉस 30 की वैल्यू नहीं पता है आपको, कैसे करोगे बेटा ट्रिकोनोमेट्री का क्वेश्चन, नहीं कर पाओगे ना। तो अगर कोई भी चीज़ आपके साथियों समझ में नहीं आती है, मान लो अगर आपकी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, मैथ है, कोई भी चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आती है तो बेस पढ़े। अगर आप 10 से 15 दिन उसके बेस में लगा दोगे तो गारंटी दावा करता हूं पक्का समझ में आएगा। लेकिन होता क्या है कि हम सीधे क्वेश्चन लगाते हैं, एमबीबीएस की डिग्री ली नहीं, पढ़ाई लिखाई की नहीं, एमडी डीएम की डिग्री ली नहीं, और पेशेंट को देखने चल क्वेश्चन कैसे कर लोगे। पहले बेस बनाना हो, बेस बनाना पड़ता है पहले। बेबी को बेस पसंद, बेबी को बेस पसंद है, इसलिए बेस पढ़ा। आ जाओ अब सुने, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर इसका पैसिव कैसे बनेगा, हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड, मैं कोई सिंगुलर प्लूरल सबके लिए। इसमें सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है, पहली वीडियो को आपने बेटा बहुत सारा प्यार दिया, मेरी वाली वीडियो को, और मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद सबको। भाई इस वीडियो को भी उससे ज़्यादा प्यार देना, जिससे मैं थर्ड वीडियो में आऊँ आपके सामने तो बिल्कुल मज़ा आ जाए और अच्छी वीडियो बना के लाऊँ। ठीक है बच्चों, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर इसका पैसिव कैसे बनेगा, देख लेते हैं बेटा। मान लो अपना नाम लिख देता हूँ भैया, ठीक है, अमित हैड रिटन अ लेटर। अब ये नहीं, अमित हैड टॉट द स्टूडेंट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट हो गया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेड के बाद वर्ब की थर्ड, पास्ट परफेक्ट है। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो समझ लेंगे। अब इसका पैसे बनाओ, द स्टूडेंट सबसे पहले ले आओ उसको,
द स्टूडेंट्स। अब क्या आएगा, हैड बीन आएगा। क्या आएगा, हैड बीन। मैंने बताया ना, बताया हैड बीन आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें थर्ड फॉर्म पहले से लिखी, टेंशन लेनी नहीं। बाई अमित, ये हो गया आंसर। क्या आंसर हो गया, देख रहे हो भाई, हर क्वेश्चन में सेम चीज हो रही है। जब सेम चीज हो रही है तो ना उस चीज को हम याद कर लें, है ना। एक्टिव पैसिव तो हो ही रहे, टेंस भी आपके साथ साथ हो रहे हैं। तो आप करते ही जाओगे, मुझे उम्मीद है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा हम, आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस बनता है हैड बीन बीइंग से, पेपर में आता नहीं है। आगे चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, विल या सेल आता है बेटा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और ध्यान रखना है, आई और वी के साथ सेल लगाते हैं। एनी अदर वर्ड, ही है, सी है, इट है, राम है, श्याम है, नेहा है, अमित है, जूली है, उन सब के साथ विल लगाते हैं। एनी अदर वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स है तो उनके साथ विल लगाते हैं। आई और वी के साथ सेल लगाते हैं। एक और बात ध्यान रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, आई के साथ सेल लगा सकते हैं और आई के साथ विल भी लगा सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपसे कहा आई सेल गो टू आगरा, इसका मतलब मैं आगरा जाऊंगा। और अगर मैं आपसे कहूँ आई विल गो टू आगरा, इसका मतलब है कि मैं आगरा अवश्य जाऊंगा। इसमें सर्टेनिटी हो जाती है बस। दोनों में डिफरेंस ये है, आई सेल गो टू आगरा सही है, आई विल गो टू आगरा सही है। डिफरेंस क्या है, आई सेल गो टू आगरा मैं आगरा जाऊंगा, आई विल गो टू आगरा मैं आगरा अवश्य, सर्टेनिटी है। और कोई डिफरेंस नहीं है, पेपर में डिफरेंस आपसे पूछेगा नहीं, आपको टेंशन लेनी। मैंने कहा सी विल टीच मी, वह मुझे पढ़ाएगी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। विल आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। विल आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। पैसिव बना दो, आई आ गया। आई के साथ क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। फिर बी लगा दो। अरे वो तो बताया ही नहीं मैंने आपको भी, आपको वो तो बताया ही नहीं, इसका पैसिव कैसे बनेगा। इसका पैसिव कैसे बनेगा, विल बी सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मॉडल भी बोलते हैं इसको वैसे, विल सेल को मॉडल्स भी बोलते हैं, MODALS, वो आगे बताऊंगा मैं अभी आपको। सर पैसिव कैसे बनेगा, सी विल टीच मी, कैसे बनेगा बताओ। आई, अपने आप खुद करने की कोशिश क्या करो, आई शैल बी टॉट बाई हर। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर विल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, आई विल बी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन में क्या लगा के दे रहा है। ठीक है, अगर मान लो दोनों दे रखा है ऑप्शन में, आई सेल बी, आई विल बी, तो हम सेल बी को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि आई के साथ सेल लगाते हैं, है ना। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी बनता है, विल बी बीइंग, सेल बी बीइंग, लेकिन आता नहीं है पेपर में इसलिए नहीं बताएंगे। एक और रह गया आपका फ्यूचर परफेक्ट, बस लास्ट है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी बनता है लेकिन वो पेपर में नहीं आते। देखो चार ऐसे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। चारों का बनता नहीं है, या तो ये मान लो कहते हैं बनता नहीं है, बेटा बनता है सबका। अगर नहीं बनता है तो मुझे ये बताओ कि मेरी माँ के द्वारा मुझे सुबह से डांटा जा रहा है, इस बात को कैसे बोल पाऊंगा मैं, बोल ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट, इसमें क्या होता है बेटा, विल हैव और सेल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वही सिस्टम है, आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, मैं लिख देता हूं, आई और वी के साथ सेल लगाते हैं और सब के साथ विल लगाते हैं। ठीक है, तो पैसिव कैसे बनेगा बेटा, विल हैव बीन, याद कर लेना भैया इनको, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, हैव होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। एकदम इंग्लिश में कोई भी चीज़ फालतू नहीं होती है, सब चीज़ सेट है एकदम। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो एक छोटा सा, मैंने कहा सी विल हैव प्लेड क्रिकेट, कैसे बनेगा पैसिव वॉइस, विल हैव प्लेड बाई हर, क्रिकेट विल हैव बीन, देखो विल हैव बीन प्लेड थर्ड फॉर्म आ गई, प्लेड बाई हर का ऑब्जेक्ट होता है हर। ये मैंने आपका एक बेस बना दिया है, एक टेंस मैंने आपको टेंस भी पढ़ा दी और पैसिव वॉइस भी पढ़ा दी है, एक बेस बन गया। अब इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें और होती हैं एक्टिव पैसिव।
उनको और पढ़ लेंगे अलग से, एक 10 से 15 मिनट और लगेंगी, बस 15 से 20 मिनट और लगेंगी भाई लोगों, इसमें आपका थोड़ा सा एक्टिव पैसिव और मैं एडवांस कराऊंगा, और फिर कराएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन बचेगा नहीं के कारण। ठीक है भाई, सबने लिख लिया होगा मुझे उम्मीद है। देखो अभी ओनली आधा घंटा हुआ है बस पढ़ाते पढ़ाते, आधा घंटे में इतना कंटेंट करा दिया मैंने आपको। ठीक है, आ जाओ सुनेंगे अब। पेन चेंज कर लेना थोड़ा, पेन चेंज कर लेते हैं, है ना। अब सुने, एक मार का एक मामला ये होता है हु वाला, मजा नहीं आ रहा है, और होता है इसमें हु, मान लो हु टॉट यू, हु वाला कैसे होता है इसको समझ, क्वेश्चन मार्क भी आएगा, तो मैं किसने पढ़ाया, मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसलिए क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है ये। अब हु टॉट यू, सबसे पहले ध्यान रखना हु को चेंज करते हैं बाई हुम में, को चेंज करते हैं बाई हुम में, ये बात ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहले लिखते हैं इसको, सबसे लास्ट में नहीं लिखेंगे इसको, सबसे पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट है तो बन गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है तो बन गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, है ना। अब टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो वॉज या वर लगाते हैं, लेकिन इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो वर आएगा। फिर क्या आएगा, यू आएगा, सब्जेक्ट हो गया ये सब्जेक्ट है, ये इस हिसाब से वर आई है। अगर यहाँ पे सी होता तो वॉज आता, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ये आंसर हो गया इसका। एक तरीका और है इसका करने का, उसको मैं कराऊंगा नहीं आपको क्योंकि पेपर में आएगा नहीं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक तरीका और होता है, जैसे हु का हु रहने दो, हु वर यू टॉट बाई, चलो लिख देता हूं। एक तरीका ये हो गया, एक और तरीका लिखेंगे, हु का हु रहने दो, वर यू टॉट बाई, दोनों सही है भैया, दोनों को लिख लो, एक ही बात है, फटाफट से लिखेंगे। बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, दोबारा देख लेंगे, अभी मैं 2-3 एग्जांपल और दूंगा, टेंशन मत लेना। हु का बाई हुम पेपर में ये वाला आएगा, ये वाला नहीं आता है, एक आध परसेंट में आ जाए तो मैंने करा दिया। ठीक है, हु को चेंज करते हैं बाई हुम में, क्यों करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे इसको हम। वर क्यों आया है, क्योंकि यू के हिसाब से वर आता है, वर यू टॉट, खत्म कहानी, कुछ नहीं करना है। एक तरीका ये है कि हु का हु रहने दो, वर आ गया, यू आ गया, टॉट आ गया, बाई को लास्ट में लिख दो, बस खत्म। अब सुनेंगे एक और मामला, ये लिख लिया सबने भैया। छोड़ो कहीं काम खराब हो, चलो एक और लिखेंगे, हु मान लो हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। अब ध्यान रखना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वॉज वर आता है, ये पास्ट इंडेफिनिट था तो वॉज वर आया था, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब इज आर एम आएगा, समझो बाई हु। अब बताओ क्या लगाऊं, इज के आर के एम, यू है तो आर आएगा, आएगा, डॉट आएगा, बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना, हो गया। एक और तरीका क्या है, पहला तरीका, तरीका नंबर 2, ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस 1, ये पैसिव वॉइस 2। ठीक है, हु का हु रहने दो, आर यू टॉट, आर यू टॉट बाई, क्वेश्चन मार्क, फटाफट से नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सारे बच्चे, कमेंट बॉक्स में आ हुआ होना चाहिए, मैंने पहले कह दिया आपसे। हु बीट्स यू, का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन, बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन, BEATEN, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे सारे बच्चे। हु बीट्स यू, तुम्हें कौन पीटता है, इसका आंसर आप कर दोगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो हु वाला हो गया। अब एक है आपके पास, कौन सा है, पढ़ाने को बहुत सारी चीजें, फिर कह रहा हूं मैं एक्टिव पैसिव खत्म नहीं होता, 4 से 5 दिन लगेंगे खत्म करने में, 4 से 5 घंटे लगेंगे, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उससे क्वेश्चन नहीं
तरीका मैं अभी आपको सिखाऊंगा, तरीका नहीं सिखाया मैंने अभी आपको, अभी मैं आपको बेस पढ़ा रहा हूँ जो सब पढ़ाते हैं, तरीका भी सिखाऊंगा करते कैसे हैं क्वेश्चन, वो भी आएगा, टेंशन मत। अब सुने, एक इंपरेटिव सेंटेंस और होता है तुम्हारे पास, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस आती है, इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले साथियों हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें यू छिपा होता है, यू होता है, यू क्या होता है, हिडन होता है। समझाऊंगा क्यों होता है, पहले मैं समझा दूं इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या। मैंने कहा शट द डोर, मैंने कहा सिट डाउन, मैंने कहा स्टैंड अप, ठीक है, मैंने कहा कीप क्वाइट, क्वाइट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, मैंने कहा शट योर माउथ, ऐसे वाले सेंटेंस, ठीक है। तो वर्ब की मैंने कहा इसे करो, डू इट, ये वाला भी डू क्या होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है वर्ब की फर्स्ट, क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या है वर्ब की फर्स्ट, क्या है वर्ब की फर्स्ट। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, सर इसमें यू क्यों छिपा होता है, आप बताओ ये सेंटेंस आप किससे बोलोगे, ओपन द डोर, जो आपकी बात को सुनेगा। इस दीवार से बोल दूं मैं ओपन द डोर, दीवार कैसे सुन लेगी भैया, दीवार कैसे खोल। इन सेंटेंसों को मैं उससे बोल पाऊंगा जो मेरी बात को सुनेगा। मैंने कहा प्लीज हेल्प मी, ये भी इंपरेटिव ही है, प्लीज, अगर इनसे पहले मैं प्लीज लगा दूं तो भी इंपरेटिव माना जाएगा, ठीक है। तो प्लीज वहां पे वैसे एडवर्ब होता है, वो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। इनसे पहले अगर मैं प्लीज लगा दूंगा ना तो भी इंपरेटिव सेंटेंस होगा, जैसे मैंने कहा प्लीज हेल्प मी, प्लीज सिट डाउन, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज डू इट, प्लीज शट डाउन, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब सुनेंगे सर इनमें यू क्यों छिपा होता है, बेटा इन सेंटेंसों को मैं किससे बोल पाऊंगा, जो मेरी बात को सुनेगा, और सुनने वाला कौन होता है, लिसनर, और लिसनर के लिए होता है प्रोनाउन यू, क्योंकि सुनने वाला यू ही तो होगा, तुम ही तो होंगे सुनने वाले, मैं स्पीकर हो गया, तुम हो गए सुनने वाले, अगर तुम मुझे सुनाओगे तो मैं कौन हो जाऊंगा, लिसनर, जो सुनता है उसी, यहाँ पे यूज। दूसरा तरीका, इन सेंटेंसों में या तो ऑर्डर होता है, या रिक्वेस्ट होती है, या एडवाइस होती है। मैंने कहा प्लीज हेल्प मी, इसमें रिक्वेस्ट है, ऑफिसर ने सिपाही से कहा बैठ जाओ, ऑर्डर है। मैंने बच्चों से कहा बेटा टाइम पे पढ़ने आओ, ये सलाह हो गई। डॉक्टर ने मरीज से कहा बेटा टाइम पर दवाई लो, तो एडवाइस हो गई। पापा ने बेटे से कहा बेटा टाइम से पढ़ लिया करो, टाइम से सो जाया करो, एडवाइस हो गई। तो इन सेंटेंसों में या तो एडवाइस होती है, या सजेशन होता है, या रिक्वेस्ट होती है, या ऑर्डर होता है। और बेटा रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, वार्निंग, ऑर्डर, कमांड, ये बेटा उसको दी जाती है जो बात को सुनने वाला होता है, लिसनर, ठीक है। ये बात तो यहां तक हो गई। अब इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, सबसे पहला आसान सा बताऊंगा पहले। मान लो प्लीज, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है हेल्प मी, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ये हो गया एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, बात को सुनेंगे सारे बच्चे। प्लीज की जगह पे कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान, आर इंटरेस्टेड, देख रहे हो, बी प्लस बी थ्री, प्लस बी थ्री, हेल्प मी, बस बन गया, कुछ नहीं करना है, हो गया इसका पैसिव वॉइस। प्लीज की जगह पर, प्लीज की जगह पर ये लिखना है, दोबारा सुने, मैंने कहा प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन, कैसे बनेगा इसका पैसिव वॉइस, यू आर टेस्टेड टू सिट डाउन, इसका बनेगा पैसिव, नहीं करना है, खत्म कहानी, टेंशन तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है, हो गया मामला सेट है। अच्छा एक और मामला है, जैसे मान लो अगर ओनली ये कहे आपसे, प्लीज ना कहे, ओपन द डोर कहे आपसे, तो लेट से बना सकते हैं, लेट द डोर बी, बी लगाते हैं बेटा, लेट के बाद बी लगाते हैं यहाँ पे, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ जाएगा, लेट द डोर बी ओपन। ये प्रैक्टिस का खेल है, आप ये मत सोचना सर आप कुछ समझा तो रहे नहीं हो, इसमें कुछ नहीं समझाना है बेटा, ये प्रैक्टिस का खेल है आपके। देखो जैसे मान लो मैंने कहा, आप सुनेंगे अब, मैंने कहा शट द डोर, बनाओ अपनी अपनी कॉपी में, मैंने कहा शट द डोर, कैसे बनेगा बताओ, लेट
लेट से बनाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसों को लेट से बनाते हैं। अगर प्लीज वगैरह नहीं है तो लेट, फिर जरूर आ जाएगा, लेट जरूर। अब बी लगा दो अपनी तरफ से, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है इधर। शट शट शट, शट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, शट शट शट, कट कट कट, पुट पुट पुट, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म, ये आंसर हो गया इसका। दोनों कौन है, पैसिव वॉइस। एक और बना लो, मान लो मैंने कहा डू इट, मैंने कहा डू इट, इसे करो, कैसे बनेगा बताओ, लेट इट बी डन, ऐसे बन जाए। मान लो मैंने कहा हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, एक तो बनेगा लेट से, लेट द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, एक तो ऐसे बन गया। या फिर मैं ऐसे ऐसे भी कर सकता हूं, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या कह रहा है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। और तुम्हें लग रहा है कि इसमें सलाह है कि यार गरीबों की मदद करो, तो इसमें सलाह है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, बातों का आपका ध्यान रखना है। वैसे इंपरेटिव सेंटेंसों का लेट से बनाते हैं, किससे बनाते हैं बेटा, लेट से बनाते हैं। अगर प्लीज नहीं है तो, अगर प्लीज है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, तुम कहानी। अब सुने मेरी बात, पढ़ाने को पैसिव वॉइस बहुत है, अभी अभी 40 से 45 मिनट हुई, कम से कम 4 से 5 घंटे और लगा दूंगा, फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन तब भी होंगे, क्वेश्चन तब भी होंगे, है ना, ठीक है। तो हम इसलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए, अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जैसे पेपर में कैसे आते हैं वो कराऊंगा मैं आपको। अब मुझे ये बताओ, जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऑप्शन में क्या देखोगे, आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो। मान लो प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या देखोगे, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड। जो मैंने आपको पढ़ाया है अब तक उसको एक बार देख लो, टेंस वाले किस में कौन किस में चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, काम खत्म। एक और बात सुनेंगे, जैसे मान लो आपको वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी, तुम्हें मान लो वॉज के बाद क्या दिखाई देगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे गई, ऑप्शन में क्या देखोगे, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का ही तो बनता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर उल्टा पूछा है तो पास्ट इंडेफिनिट दिखाई देगा, पास्ट इंडेफिनिट देखेंगे हम, समझ पा रहे होंगे ना। चलो एक और बात समझ लेंगे, अगर कोई मॉडल है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब जैसे मान लो विल है, शेल है, विल शेल का तो मैंने बता दिया आपको, वैसे कैन है, कुड है, इनको लिख लेंगे, मे है, माइट है, मस्ट है, हो गया, गुड है। अगर बेटा ऐसे आते हैं तो इनके बाद बी लगाते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल देना एक, मैंने कहा सी कैन, वो इसे कर सकता है, तो कैसे बनेगा, इट कैन बी, इट कैन बी, कैन का कैसे बनेगा, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन बाई हर। अगर मान लो कैन की जगह होता मे तो हो जाता मे बी, अगर होता माइट तो माइट बी, अगर होता कुड तो कुड बी, ऐसे देख लो इसको फटाफट से। जितनी भी मॉडल्स होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, इनका बेटा बी लगा के पैसिव वॉइस बनता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे बनता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फटाफट से लिख लेंगे जल्दी से। ये मान लो एक ही वीडियो में काम खत्म हो रहा है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी तुम्हें, मान लो एक ही काम खत्म कर रहा हूँ, टेंस और पैसे। अब सुने, और क्या कराना है आपको, हाँ अगर मान लो आपको दिखाई दे जाए, मान लो कहीं भी बिल बी, सॉरी बिल बी क्यों दिखाई देगा यार, और क्या हो सकता है, हैव कराई दिया मैंने आपको, सब कुछ करा दिया है, ठीक है। अगर मान लो आपको दिखाई दी जाए विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल भी देखोगे, सेल आ जाए तो सेल भी देखोगे, कैन आ जाए तो कैन भी देखोगे, है ना। हैज और हैव आ जाए तो हैज बीन, हैव बीन देखोगे। एक बार जो मैंने आपको कराया है उसको एक बार पढ़ लो आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करते हैं, है ना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का चेंज किसमें कर रहे हैं हम, वॉज वर्ब में कर रहे हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कर रहे हैं, तो ये एक्टिव से पैसिव है। और मान लो पैसिव से एक्टिव पूछ लिया तो आपको पता है कि वॉज वर्ब कब आता है, जब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो अगर ये दे रखा है तो मैं इसको देखूंगा फिर,
ये कहना चाह रहा हूं। चलो, बहुत बातें हमने कर ली, बहुत चीजें हमने पढ़ी, मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन, पेपर में कैसे आते हैं। लो भैया, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बेटा मैं आपको समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। बेटा पेपर में क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, ये सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है, सारे बच्चे इस बात को जानते हैं। अब सुने, कुछ नहीं करना है, बस शांत होकर मेरी बात सुन लो, क्या कह रहा हूं मैं अब। आप बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं? पेन चेंज कर लूं पहले तो, पेन चेंज कर। आप बताओ, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है? विल अनाउंस। आप बताओ, विल अनाउंस है तो ऑप्शन में क्या देखोगे आप? विल भी देखोगे या सेल भी देखोगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखोगे। ऑप्शन में जाओ तुरंत बहरा के, कुछ नहीं करना है, तुरंत ऑप्शन में जाओ और आपको देखना है विल बी सेल बी कहां है। बेटा यहां नहीं है विल बी सेल बी, यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है। आंसर होगा विल बी अनाउंस्ड, आंसर हो गया डी। लो भैया, ये तरीका है, बेस्ट से बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को करने का, इसमें कोई रूल याद करने की आपको जरूरत, बस आपको पता होना चाहिए किस में चेंज होगा, कौन सा किस में चेंज होगा। अगर आपको ये पता है तो काम खत्म। देखो आंसर हो गया। सर एक बार और समझा दो, समझ लो। देखो, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट को मैंने अभी आपको लिखाया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट को एक बार दिखा देता हूं भैया। देखो, मैंने लिखाया था फ्यूचर इंडेफिनिट विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो विल बी सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल भी दिया था, बस कुछ नहीं करना है, यही मामला है। अब देखो यहाँ पे विल आ गया तो विल भी देखूंगा कि नहीं देखूंगा, विल हैव कहां से आ गया, आर कहां से आ गया, और ये सेकंड फॉर्म कहां से आ गई। अगला क्वेश्चन पूरी ताकत लगती है बेटा पढ़ाने में, गला बैठ जाता है। वर नॉट रीडिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया था वॉज और वर्क के बाद आईएनजी आती है, वॉज और वर्क के बाद आईएनजी आती है तो पास्ट, ये आपको पता होना चाहिए। पास्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो ऑप्शन में क्या देखोगे, वॉज बी वर्ब बी थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे वॉज बीइंग वर्ब बीइंग है ही नहीं। अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बुक्स है, यहाँ पे क्या है, बुक्स है, और यहाँ पे बुक कर दिया है तो गलत हो गया। एक और बात सुनेंगे, यहाँ पे नोट दे रखा है, यहाँ पे नोट कहीं है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। आंसर हो गया बॉम्बे। जब आपसे क्वेश्चन ना हो तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना है, ऑप्शंस को हटाना है। आंसर इज बॉम्बे, बी। ए का मतलब आगरा, बी का मतलब बॉम्बे, सी का मतलब चेन्नई, डी का मतलब दिल्ली। 4 ऑप्शन आते हैं, बैंक में 5 आते हैं, बैंक में 5 आते हैं, का मतलब इंग्लैंड। क्या बंद आ गया भैया? देखो, वर्ता बुक्स नो, क्या मैंने आपको पढ़ाया, क्या मैंने कुछ पढ़ाया आपको? नहीं पढ़ाया, लेकिन हम क्वेश्चन करते हैं। आंसर इज, एक बार देखना बेटा आंसर्स को। देखो, वॉज द बैग पैक्ड, अब देखो ये पैसिव है, समझा रहा हूं मैं, 2-4 क्वेश्चन आपको आप अपने आप ही करने हैं आपको। जैसे क्वेश्चन आ गया, वीडियो को पॉज करो, अपने आप करो। तो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव है, पैसिव है, पैसिव से एक्टिव पूछा है। अब आप बताओ, वॉज और वर्ब पैसिव में कब आती है? जब पास्ट इंडेफिनिट का बनाते हैं। ऑप्शन में पास्ट इंडेफिनिट देखोगे, पैसिव से एक्टिव है, तो जब पास्ट इंडेफिनिट देखोगे तो ये बताओ पास्ट इंडेफिनिट में वॉज कहां से आ गया, पास्ट इंडेफिनिट में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट में कहां से आ गया, डिड आता है, इसका आंसर होगा डी। सारे क्वेश्चन PYQ हो रहे हैं, चेक कर लेना गूगल पे जाके। बताओ कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई कमेंट बॉक्स में एकदम दिल होने चाहिए, दिल ही दिल भरे होने चाहिए, कमेंट बॉक्स एकदम भरे होने चाहिए, कम से कम 100 से ऊपर कमेंट होने चाहिए। जैसे आपने पहली वीडियो पे कमेंट की, तो दिल खुश हो गया, ऐसे इस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हु स्टोल माई टिकट्स, आपको पता है कि हु को चेंज करते हैं बाई हुम में। वीडियो को पॉज करो, आंसर करो। बाई हुम कहीं नहीं है, बाद बाद में लगाया है, बाद में बाई हु कर दिया है, बाई हुम बाद में नहीं आता, पहले आता है, इसलिए आंसर सी हो। और दूसरी बात यह है कि माई टिकट्स है, तो टिकट्स यहाँ पे प्लूरल है तो वर आएगा, कैसे गलत हो गया? बाई हुम वर माई टिकट्स, ऑप्शन से आंसर होते हैं। आंसर किससे होते हैं बेटा? ऑप्शन से। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। महेश एंड हिज टीम वर हेल्पिंग, करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें और आंसर करने की कोशिश करेंगे। वर हेल्पिंग आपको पता लग गया होगा, पास्ट कंटिन्यूअस है।
आपको पता लग गया होगा पास्ट कंटिन्यूअस है, कौन सा है पास्ट कंटिन्यूअस। ऑप्शन में क्या देखोगे सर, क्या देखोगे बताओ पास्ट कंटिन्यूअस में, तो अपने पेज पर क्या देखोगे, वॉज बीइंग, वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताओ वॉज बीइंग वर बीइंग यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, नहीं है, आंसर बॉम्बे। बताओ, देख लो भैया क्या आंसर हो गया, बॉम्बे हो गया। आंसर क्या होगा साथियों, बॉम्बे। अगला क्वेश्चन, आप बताओ टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं है। जिसको ये नहीं पता लग रहा है कि टेंस कौन सा है, वो टेंस पढ़ ले, पढ़ाए है मैंने अभी आपको टेंस। सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। ऑप्शन में क्या देखोगे, वॉज वर, कहाँ है वॉज वर, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आंसर सी। बताओ, है मामला एकदम करंटदार, है कोई दिक्कत, है कोई परेशानी, आगे आ जाओ। माइट हैव है, माइट हैव, क्या देखोगे बताओ ऑप्शन में, माइट हैव बीन। अगर मान लो कुड हैव है, कुड हैव बीन, सेल हैव है तो सेल हैव बीन, विल हैव है तो विल हैव बीन, वुड हैव है तो वुड हैव बीन। ठीक है, तो यहाँ पे माइट हैव है, तो ऑप्शन में देखेंगे माइट हैव बीन कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, और यहाँ पे नहीं है। देखो यहाँ पे तो सेम रख दिया है, माइट हैव और माइट हैव, अरे कुछ तो चेंज होगा, आंसर होगा सी। बताओ, देख लो को आराम से, तसल्ली से, वीडियो को पॉज करके देखा करो आराम से। अगर मैं अब मैं लगा रहा हूं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाऊं तो वीडियो को पॉज कर लो, अपने आप आंसर करो। जैसे ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, अपने आप आंसर करो। अब मैं टाइम लगाऊंगा तो बहुत लंबी खिंच जाएगी वीडियो। अच्छा, अगर आपको लग रहा हो कि सर ने क्वेश्चन बना बना के ले आए हैं, जो पढ़ाया है वही करा रहे हैं, जो आपका मन करे वो बुक लगा लेना, गारंटी है। तरीका अपनाना यही वाला। आपको पता है कि बी प्लस बी पैसिव है, सर ये बी कैसे है, बताया था मैंने, मैं आपको स्टार्टिंग में, इज आर एम बॉस वर बी बीन बी, ये बी फॉर्म होती है, और इनके बाद जो थर्ड फॉर्म आती है उसे पैसिव वॉइस। ये बात हमारी हो चुकी है, तो आप बताओ ये थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। ऑप्शन, अब बताओ पैसिव वॉइस किसका है, ये वॉस वर किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तब आती है, तो ऑप्शन में क्या देखोगे, पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। फिर भी तसल्ली ना मिले, ऐसे मान लो तसल्ली नहीं मिल रही है, तो इसका पैसिव वॉइस बना के देख लो, बाई हुम वॉज द कॉफी मेड, यही निकल के आएगा। जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे ना इसका, तो यही निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन, बताओ क्या होगा आंसर। आपको पता है वॉज लाफ्ट पैसिव है, बी प्लस बी थ्री, जब इज आर एम वॉज वर बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस। ऑप्शन में क्या देखोगे, पास्ट इंडेफिनिट, है नहीं, है नहीं। लाफिंग कहां से आ गया, आंसर होगा आगरा, मैं तो है पास्ट इंडेफिनिट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ, इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो यही निकल के आएगा। दिक्कत है। अगला क्वेश्चन, आपको पता है कि ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है तो ऑप्शन में क्या देखोगे, वॉज वर, वॉज वर देखोगे तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, आगे पीछे अगर दो ऑप्शन में है तो आगे पीछे भी। यहाँ पे लिखा हुआ है हर परफॉर्मेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है द परफॉर्मेंस, होगा सी, चेन्नई। बताओ कैसा लगा, जोर का झटका धीरे से लगा कि नहीं लगा। बच्चे रूल याद करते रहते हैं एक्टिव पैसिव के, वो फलाना रूल, वो फलाना रूल, वो रूल, वो रूल, अरे क्यों याद करना भैया रूल। इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, चार ऑप्शन आते हैं, ऐसे आंसर करने हैं आपको। बिल्डिंग अ न्यू हाउस, आपको पता है टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब बताओ ऑप्शन में क्या देखोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ऑप्शन में क्या देखोगे, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, आंसर आगरा। ऑप्शन से आंसर हो जाते हैं, ऑप्शन से आंसर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन करें, करें अगला क्वेश्चन।
कर लिया। आप बताओ पैसिव है कि नहीं है? देखो बी प्लस बी थ्री पैसिव है, इसका पैसिव है, पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव। ऑप्शन में देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस कहाँ है, कि देखो ये खुद ही पैसिव है, ये आंसर नहीं होगा। देखो ये भी पैसिव है, बी प्लस बी थ्री, ये आंसर नहीं होगा। अरे पैसिव से एक्टिव पूछा है। अब देखो बाई हर है तो हर का सी होगा कि नहीं होगा, तो सी हर फ्रेंड्स नहीं होगा, आंसर होगा आगरा। 25 से 30 क्वेश्चन कर लेंगे जिससे हमें आइडिया लग जाएगा एक। देखो मैं आपको 500 क्वेश्चन करा दूं चाहे 50 करा दूं, हमें एक आइडिया लेना है क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमें तरीका सीखना है। क्वेश्चन आप 1000 कर लो कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन आप 100 कर लो तब भी कुछ बहुत कुछ हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन से मतलब नहीं होता है, हमने क्वेश्चन कैसे किया है, तरीका क्या है हमारे पास, हमने कॉन्सेप्ट समझा है कि नहीं समझा है, वो मैटर करता है। आगे आ जाओ। मिस्टर अखिल ओपन द गेट, करना क्वेश्चन को भैया। आपको पता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। ऑप्शन में क्या देखोगे, वॉज वर्ब देखोगे, नहीं है, आंसर जागरा। भाई वीडियो को वायरल कर देना इसको, ये मान लो इतना अच्छा कंटेंट है, सब बच्चों पे शेयर कर देना, जहां जहां आपके ग्रुप है वहां सब जगह शेयर कर देना इस वीडियो। राहुल नोज, आपको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऑप्शन में क्या देखोगे, इज आर एम देखोगे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हटाओ, आंसर बॉम्बे। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं, नोज ऐसे आई एस लगा हुआ है, इज आर एम देखूंगा ऑप्शन में, इज आर एम यहीं पे और कहीं है ही नहीं। करो करो, वीडियो को पॉज करो, आंसर करो। करो भैया, करो करो। आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, सर हमें कैसे पता है, पढ़ाया है अभी मैंने पढ़ाया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएंगे आपके। इस वीडियो को अगर आप प्यार देके जाओगे, अगली वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे करा दूंगा, खत्म, जड़ से खत्म करा दूंगा, आप भी याद रखोगे सर बल्ले बल्ले हो गए। इज लॉन्चिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ऑप्शन में क्या देखोगे, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, यहाँ पे है, यहाँ पे बिल दे रखा है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, आंसर क्या होगा, इज बीइंग, आर बीइंग, एम, आंसर होगा बॉम्बे। देखो, अ न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड बाय द कंपनी, करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से आंसर हो जाते हैं, ऑप्शन से भैया। इज सी, इज ही नॉट ड्राइविंग अ कार, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ऑप्शन में क्या देखोगे, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, वॉज कहां से आ गया, आंसर होगा बॉम्बे। वॉज कैसे आ जाएगा यार, अगर डाउट लग रहा है तो तसल्ली से कर लो आराम से। अब आंसर हो चुका है बॉम्बे। अगला क्वेश्चन पे जाओ। मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड, देखो इज कवर्ड, ये पैसिव है, ये बी फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब बी थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस। अगर बात ध्यान रखिए बेटा, अगर मेरी वीडियो को देखते हो आप तो स्टार्टिंग से देखा करो, ये नहीं है बीच में से देख रहे हो कहीं से भी। जैसे मान लो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया तो उसको स्टार्टिंग से देखो, मैंने आपको पैसिव वॉइस पढ़ाया तो स्टार्टिंग से देखनी है, ये नहीं है कहीं से 10 मिनट निकाल के देख ली, कुछ ऐसे समझ में नहीं आएगी, दिक्कत आएगी फिर आपको। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, इज आर एम कहाँ आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में आती है। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पे है, प्रेजेंट इंडेफिनिट देखो यहाँ नहीं है, यहाँ पे आईएनजी लगा दिए, यहाँ पे है ना, और यहाँ पे भी देखो हैज लगा दिया है, तो कवर्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो इसका पैसिव वॉइस बना के देखो, देखो मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस कवर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इज कवर्ड बाय वाटर। अगर आपको टेंशन लगे कि पैसिव से एक्टिव बनाने में तो एक्टिव का पैसिव बना लिया अगर उल्टा का बनाओ, हैज आ रहा है तो हैज बीन आना चाहिए, तो हैज बीन है ही नहीं। इज कवरिंग है तो इज बीइंग आना चाहिए, इसमें नहीं है। हैज बीन है, हैज बीन तो ये वैसे ही गलत हो गया, यहाँ पे आइए। ऐसे भी कर सकते हो, इसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा, कैसे भी कर लो, आंसर करना चाहिए बस आपको। करें इस क्वेश्चन को। देखो आपको पता है कि टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव। देखो फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव है ये, पैसिव से एक्टिव पूछा है, या तो एक्टिव से पैसिव पूछेगा या पैसिव से एक्टिव पूछेगा, तो पैसिव से एक्टिव पूछा है। सर ये पैसिव कैसे है, बी प्लस बी थ्री, सर ये बी कैसे है, बी फॉर्म, इज आर एम बॉस बर बी बी। ऑप्शन में क्या देखोगे बताओ, पास्ट परफेक्ट देखोगे, अरे पास्ट परफेक्ट देखोगे ना, देखो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें, स्टिल कहाँ से आ गया, कहीं है,
स्टिल जब है नहीं तो यहाँ पे स्टिल कैसे आ गया? आंसर होगा आगरा। अब देखो ये पैसिव से एक्टिव पूछा था, तसल्ली दिल को नहीं मिल रही है तो इसका पैसिव बना लो। आर्टिकल हेड नॉट बाई मिस्टर कर लो। ट्वेंटी 25 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि तरीका बस आपको समझ में आना चाहिए। तरीका मैंने आपको समझा दिया है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ पढ़ाने को बेटा बहुत कुछ है एक्टिव पैसिव में, ऐसा मत समझना कि सब कुछ पढ़ा दिया मैंने आपको। पढ़ाने को बहुत कुछ है, लेकिन आपके पेपर में सी तो बहुत पढ़ा दिया, बहुत पढ़ा दिया ये। और मान लो एनडीए सीडीएस एफकेट की तैयारी कर रहा है कोई बच्चा, वो भी देख सकता है, उसका भी काम खत्म हो जाएगा। कोई बच्चा देख सकता है, इंग्लिश है भैया, ग्रामर सब में आती है। तो आपको पता है कि हेड ऑलरेडी पास्ड है, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है। हेड ऑलरेडी पास्ड है, पास्ट परफेक्ट है ये। जब पास्ट परफेक्ट है तो ऑप्शन में क्या देखोगे? हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं। हैड हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड डी। मजा आ रहा होगा उम्मीद है भैया। अरे हाँ या ना, धागे खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में धागे खुलने चाहिए, एक एक वर्ड का धागा खुलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है ना? ठीक है। और भाई एक और बात सुन लें, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स भरा हुआ होना चाहिए। सर धागे खोल दिए आप, कमेंट बॉक्स में क्या चाहिए मुझे? सर आपने धागे खोल दिए, ये चाहिए कमेंट बॉक्स में। He did not eat a single morsel of food at his daughter's wedding। अब आपको पता है कि यहाँ पे did not eat आया है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है, ऑप्शन में क्या देखोगे? वॉज वर देखोगे बेटा, और वॉज वर देखोगे और नॉट भी देखोगे। देखो वॉज वर यहाँ नहीं है, वॉज वर यहाँ नहीं है, ऑप्शन को हटाओ बस। आईएनजी कहाँ से आ गया? बताओ आईएनजी कहाँ से आ गया? हटाओ, आंसर हो गया। ऑप्शन को हटा दो फटाफट से, आंसर अपने आप हो जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। वो कह रहा है हैड ईटन, टेंस कौन सा है ये? टेंस है पास्ट परफेक्ट। टेंस कौन सा साथी हो? पास्ट परफेक्ट है। ऑप्शन में क्या देखोगे? हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें नहीं है, इस आंसर हो गया बॉम्बे। देखते ही आंसर हो जाता है, देखते ही। अगला, द न्यू बिल्डिंग वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, देखो पैसिव है और पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव है। ऑप्शन में देखिए पास्ट कंटिन्यूस, हाँ नहीं है, हाँ नहीं है बताओ पास्ट कंटिन्यूस यहाँ पे है बात, आईएनजी तो आती ही नहीं, गलत है। अगर का पैसे बना के देख लो, द न्यू बिल्डिंग वॉज बी आएगा निकल के, आ जाओ। वॉज द बैगर नॉट बीइंग, देखो वॉज फॉर्म, फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव है, और पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव है। पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव है, कैसे करोगे बताओ? देखो नॉट जो आता है ना, नॉट वो सब्जेक्ट के बाद आता है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे नॉट गायब कर दिया, यहाँ से भी नॉट गायब कर दिया। अरे भैया यहाँ पे नॉट है तो नॉट तो आएगा ना, इसमें नॉट नहीं है, और नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है। इज सी नॉट, आर दे नॉट, सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट। ये आंसर कौन सा होगा? दिल्ली। दो क्वेश्चन और बचे हैं आपके, इनको कर लो फटाफट से, जल्दी से। इफ द स्वीट्स विल बी डिलीवर्ड, देखो आपको पता है बी प्लस बी थ्री पैसिव है। ऑप्शन में क्या देखोगे? विल सेल देखोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है जी, तो विल सेल यहाँ पे आंसर होगा ए। सर ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेटा ये इंट्रोगेटिव बना दिया, ये सेंटेंस कैसा था? पॉजिटिव था, इसमें क्वेश्चन मार्क है तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तो गलत हो गया। अरे भैया इसमें क्वेश्चन मार्क था क्या? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कैसे आ गया? सिंपल सेंटेंस बनेगा। हु टीचेज हर ज्योग्राफी, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है। हु को चेंज करते हैं बाई हुम में, ये आंसर हो नहीं पाएगा, बाई हुम होगा। और टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वॉज कहाँ से आ गया? और सब्जेक्ट के इंट्रोगेटिव है ना, ये इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन मार्क है, तो सब्जेक्ट से पहले आएगी वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आएगी। भाई एक दो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं भी आया है तो कोई, तो धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इससे ज़्यादा अगर पैसिव वॉइस पढ़ोगे तो बेवकूफ़ी, पढ़ाने को मैं पढ़ा सकता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं,
कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे रहेगा। हमें उतना पढ़ना है जितना हम पचा सकें, उसको हजम कर सकें। उतना खाना है जितना हम हजम कर सकें। मैं आपको पढ़ाता रहूँ, पढ़ाता रहूँ, पढ़ाता रहूँ, क्वेश्चन तब भी होंगे, तब भी होंगे। तो आपके पास बुक है, वहाँ से क्वेश्चन लगा लेना बेटा, क्वेश्चन नहीं बचे, ये गारंटी है। अगली वीडियो में मिलते हैं, मिलेंगे तभी जब जो मैंने आपसे कहा है कमेंट बॉक्स एकदम भरा हुआ होना चाहिए, एकदम मज़ा आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स पढ़ के, और वीडियो को जितना हो सके जितना आपको शेयर। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।